हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। तो हमने अभी तक आपकी मीनिंग पढ़ ली है, कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए थे, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिया, इंपॉर्टेंस पढ़ लिया इस चैप्टर में। द नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट, की बिजनेस है क्या या फिर मैनेजमेंट का नेचर कैसा है। वो आर्ट है, साइंस है या फिर प्रोफेशन है, क्या है, इसके बारे में हम इन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आज सिर्फ हम एक ही टॉपिक कंप्लीट करेंगे कि मैनेजमेंट एज ए साइंस। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि साइंस क्या होती है, साइंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, और फिर उसका हम कंपैरिजन करेंगे कि मैनेजमेंट को साइंस क्यों कहा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे आपको स्लाइड में दिख रहा होगा कि मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। मैनेजमेंट किस तरीके से साइंस की तरह भी हम पढ़ेंगे, आर्ट की तरह भी पढ़ेंगे, और प्रोफेशन। सो इस टॉपिक में बेसिकली हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल दीज थ्री थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। इन तीनों में की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमारे मैनेजमेंट में हमको देखने को मिलती है। सो लेट्स स्टार्ट मैनेजमेंट एज अ साइंस। फर्स्ट वह फीचर है हमारा मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो पहले हम देखेंगे कि साइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो साइंस जब आप पढ़ते हैं तो आप देखते हो उनके से बहुत सारा एक्सपेरिमेंट होता है। इसके अलावा बहुत सारे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स को आप डिस्कस करते हैं। देन फिर उसके बाद आप एक रिजल्ट पे आते हैं। इट मीन्स कोई भी प्रिंसिपल या कोई भी लॉ बनता है या फिर कोई भी मेथड बनता है, वो प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करने के बाद बनता है। दैट इज़ वाई हम अगर साइंस की डेफिनेशन ले तो कहा जाता है साइंस इज़ अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है, विच इज़ बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। साइंस क्या है? एक सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज होती है जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में होती है कि कोई चीज़ हो रही है तो उसका क्या कारण है, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा पर्टिकुलर चीज़ पे। इन सभी चीज़ को एनालाइज करने के बाद एक पर्टिकुलर साइंटिफिक प्रिंसिपल डेवलप होते हैं। तो यहाँ पे साइंस की डेफिनेशन बता दी गई है, ठीक है। तो जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो पूरा का पूरा आपका सिस्टमेटाइज होता है, एक पर्टिकुलर नॉलेज होती है जो आप गेन करते हैं साइंस में। जैसे जितने भी न्यूटन्स के लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटी की एप्पल अर्थ के साइड ही क्यों फॉल करता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज के थ्रू हम एनालाइज करते हैं। दैट इज वाई साइंस इज अ सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है साइंस का। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। साइंस में आप लैब होती हैं, ठीक है, साइंस के लैब्स होते हैं, केमिस्ट्री लैब होते हैं, बायो लैब होते हैं। इन ऑल दिस लैब वी डू एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। जनरली जो साइंस सिस्टम के बच्चे होंगे उनको पता होगा कि इन सभी लैब में क्या किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो साइंस की जो भी प्रिंसिपल्स, जो भी चीज़ें होती हैं वो किस पे बेस्ड होती है, एक्सपेरिमेंट पे। विदाउट एक्सपेरिमेंट कोई भी रिजल्ट डिराइव नहीं करता है। तो दैट इज़ वाई सेकेंड जो पॉइंट आपको कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। हम शीट्स को रख दी जाती है, फॉर एग्जाम्पल लिटमस पेपर हो गया, या फिर हम ऑनियन पील्स वगैरह के जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं एकदम अच्छे से, ठीक है। चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर ऑब्जर्व करते हैं, और फिर जिसका रिजल्ट आता है उसको नोट डाउन करते हैं। तो साइंस क्या है, एक ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट बेस्ड चीज़ होती है। नेक्स्ट है जो हमें रिजल्ट क्या बताती है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब अगर वो कलर चेंज हुआ है, लिटमस पेपर का कलर चेंज हुआ है, तो उसका कारण क्या है, उसका उस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेशन क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन अगर अर्थ पे गिर रहा है, वो यहाँ पर सॉरी जो वो ग्रेविटी है, उस ग्रेविटी का क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो आपके एप्पल अर्थ की साइड गिर रहा है, तो उसका रीज़न क्या है, उसका असर क्या है, ठीक है। इन सभी चीज़ों को हम पता करते हैं आपके मैनेजमेंट एज अ साइंस में। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंस के जो प्रिंसिपल है वो यूनिवर्सली वैलिड है। यूनिवर्सली मीन्स चाहे इंडिया हो चाहे वो कोई भी कंट्री हो, तो यूनिवर्स में जितनी भी जगह हैं हर जगह पे क्या है, आपके साइंटिफिक प्रिंसिपल एप्लीकेबल होते हैं। एप्लीकेबिलिटी के साथ उनकी वैलिडिटी भी है, वो वैलिड है। वो कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन या यूनिवर्स में कहीं पे भी चेंज नहीं होते हैं, वो आपको सेम देखने को मिलेंगे। दैट इज़ वाई हम कहते हैं कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो होते हैं यूनिवर्सल
वैलिड होती है। इसको हम क्या करते हैं, हर जगह सेम तरीके से अप्लाई करते हैं। आप जो भी चीज़ें साइंस से पढ़ते हैं वो यहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, आप किसी दूसरी कंट्री में जाएंगे तो सेम चीज़, सेम प्रिंसिपल चीज़ों को डिस्कस वहाँ पे भी किया जाएगा, कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। प्लीज़ आप इन 4 पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बिकॉज ऑल दिस 4 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सिंगल 3 मार्क 2 मार्क क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस। 3 to 2 मार्कर्स तो नहीं आते हैं आपके एग्जाम में, ओनली 3 मार्कर्स आते हैं। तो 3 मार्कर्स में दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में भी आस्क की एक्सप्लेन मैनेजमेंट एज अ साइंस और एनीथिंग एल्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक। सो प्लीज़ बी क्लियर अबाउट दिस टॉपिक। इसमें से आपसे कैसे पूछा जा सकता है कि हाउ कैन यू से दैट मैनेजमेंट इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी, हाउ कैन यू से दैट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट, व्हाट यू मीन बाय कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, हाउ कैन यू से दैट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सली वैलिड। इस तरीके की चीज़ें हमको पूरी अच्छे से क्लियर करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, मैनेजमेंट एज अ आर्ट। अब आर्ट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, आर्ट में आप देखते हो कि बहुत सारा थ्योरी होती है। जैसे आप सोशल स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, बिजनेस पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत सारी थ्योरी देखने को मिलती है, ठीक है, बहुत सारा थ्योरी पोर्शन होता है। तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट, आर्ट की सबसे पहली फीचर होती है कि ये थ्योरेटिकल नॉलेज होता है। जितनी भी नॉलेजेबल चीज़ें हैं वो उसमें क्या है, फिल है, पूरी की पूरी थ्योरी है। आपको पूरा का पूरा चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है। आर्ट होती है एक पर्सनल स्किल होती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ टीच कर रही हूँ तो ये मेरी पर्सनल स्किल है। देयर आर लॉट्स ऑफ टीचर अवेलेबल ऑन यूट्यूब इन योर स्कूल ऑल्सो। तो ईच एंड एवरी टीचर हैज़ देयर ओन स्किल्स ऑफ टीचिंग। तो आर्ट क्या है, एक कलर है जो हमारी पर्सनल स्किल्स होती है। इट डिफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो आर्ट का फर्स्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा वो थ्योरेटिकल नॉलेज की थ्योरी बेस्ड होती है। सारी की सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती हैं, लर्न करनी पड़ती हैं, थ्योरी, प्रैक्टिकल्स नहीं होता है आर्ट में, ठीक है। सेकंड कह रहा है पर्सनल स्किल। ये मेरा पर्सनल स्किल के बेसिस पे होता है कि हमारी जो पर्सनल स्किल्स है इंडिविजुअल पर्सन टू पर्सन ये डिफर करती है। हम अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग अपनी हर प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं। तो सेकंड इज मैनेजमेंट क्या है, आपका पर्सनल स्किल है। मैंने आर्ट क्या है, सॉरी, आर्ट क्या है, पर्सनल स्किल है। थर्ड, क्रिएटिविटी। इस टॉपिक को पढ़ाने की जो क्रिएटिविटी है इंडिविजुअल पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। किसी के अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी होगी, किसी के अंदर नहीं होती है। तो क्रिएटिव मतलब कि कोई पर्सन किसी पर्टिकुलर टॉपिक को कितने अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता है, कितनी उसके अंदर क्रिएटिविटी स्किल है कि वो उस चीज़ को अलग अलग वे में आपको अंडरस्टैंड करा सकता है। जैसे ड्राइंग की आपकी होती है, पढ़ाने की होती है, डांस करने की होती है। हर कोई क्या करता है, डांस करते हैं, लेकिन हर किसी की जो क्रिएटिविटी है डांस करने की वो क्या होती है, अलग अलग होती है। तो एज इट इज जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट में भी क्या चाहिए होती है, क्रिएटिविटी। एवरी इंडिविजुअल हैज सम स्किल्स और क्रिएटिविटी विच they use towards the achievement of organizational goals. So in an organization, a person need to be a creative or they should have some personal skills. इसके अलावा परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी काम करते हैं तो शुरू शुरू में मे बी आप उसमें परफेक्ट ना हो, बट जब कंटिन्यू आप उस काम को करते हैं रेगुलर बेसिस पे तो आपका उसमें परफेक्शन आ जाता है। चाहे वो कोई भी जॉब हो, टीचिंग हो, चाहे वो आपकी ड्राइंग हो, चाहे वो आपकी राइटिंग का हम एक अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं। बिकॉज जैसे आप देखते हैं कि आप छोटी क्लासेस में रहते हैं तो आपकी जो राइटिंग होती है वो बहुत ख़राब होती है, बट जैसे ही आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं, कंटिन्यू लिखते रहते हैं, आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड आपका क्या हो जाता है, राइटिंग काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है, आपकी राइटिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो इट मीन्स आर्ट भी क्या होती है, आप परफेक्ट होते हैं एक प्रैक्टिस के थ्रू, चाहे वो आपके डांस की प्रैक्टिस हो, चाहे वो सिंगिंग की हो। हर किसी के लिए आपको क्या चाहिए होता है, प्रैक्टिस करनी होती है। इसी तरीके से मैनेजमेंट ही क्या है, कला है। हर किसी को मैनेजमेंट नहीं आता है, लेकिन अगर कोई पर्सन चीज़ों को मैनेज कर रहा है तो धीरे धीरे उसके अंदर मैनेजमेंट की स्किल्स डेवलप हो जाएगी। और एक टाइम आएगा कि वो काम को या फिर जितनी भी एक्टिविटीज़ उसको दी जाएंगी करने के लिए, वो उन सभी एक्टिविटीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज करेगा। तो वो परफेक्शन अटेन कर लेगा, एकदम परफेक्ट फाइन काम करना शुरू कर देगा और बहुत जल्दी काम करेगा। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट है, और आर्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि आप परफेक्शंस को प्रैक्टिस के थ्रू अटेन कर सकते हैं। बाय प्रैक्टिस आपको स्किल्स डेवलप हो जाएगी, आप एकदम परफेक्ट हो जाएंगे किसी भी चीज़ में, उसमें कोई भी कमी नहीं रहेगी।
तो ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ही मैनेजमेंट एज एन आर्ट। हमने अभी तक दो पढ़ी, एक साइंस और एक आर्ट। नेक्स्ट टॉपिक आपका है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन में क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज मतलब आप चारों तरफ फैले नहीं हुए, या आपकी मल्टीटास्किंग वाली स्किल नहीं है, आप किसी पर्टिकुलर एक फील्ड में स्किल्ड हैं, ठीक है। आपकी स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, चाहे वो आपके डॉक्टर की फील्ड हो, चाहे वो टीचिंग की फील्ड हो, चाहे वो मैनेजमेंट की फील्ड हो, किसी भी फील्ड में आपके पास एक अच्छी स्पेशलाइज्ड नॉलेज है और इन डेप्थ नॉलेज आपके पास अवेलेबल है। जैसे एग्जांपल के लिए आपके स्कूल में जो टीचर्स होते हैं सब्जेक्ट वाइज, तो एवरी सब्जेक्ट टीचर हैज़ स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन देयर सब्जेक्ट। उन टीचर्स की अपनी एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो आपको पढ़ा रहे हैं, दैट इज़ वाई दे आर टीचिंग टू यू दैट सब्जेक्ट ओनली। फॉर एग्जाम्पल सेकंड कि द मैथ्स टीचर इज नॉट एबल टू teach you social studies or English, and English teacher may be not able to teach you a maths or social studies. That is why specialized knowledge होती है, जिसको जिस चीज़ की नॉलेज है वो वही आपको बता सकता है, ठीक है। तो प्रोफेशन की एक ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। सेकेंड है फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये जो प्रोफेशंस होते हैं ये किस तरीके से आप गेन करते हैं, स्पेशलाइज नॉलेज को गेन करने के लिए क्या होती है, प्रॉपर फॉर्मल इंस्टीट्यूशन सेटअप होते हैं, एजुकेशन सेंटर्स होते हैं जहाँ पे आप जाके ट्रेनिंग लेते हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स के लिए भी है, अकाउंटेंट्स के लिए है, ऑडिटर्स के लिए है, टीचर्स के लिए है। आपको एक फॉर्मल एजुकेशन गेन करनी पड़ती है। विदाउट गेनिंग दैट पर्टिकुलर फॉर्मल एजुकेशन यू आर नॉट एबल टू बी स्पेशलाइज्ड इन particular profession. That is why it is very important to have a formal education and training. आपको ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है, आपको डेवलपमेंट की भी ज़रूरत है, आपको एक एजुकेशन की ज़रूरत है। दैट इज़ वाई यहाँ पे कहा जा रहा है मैनेजमेंट प्रोफेशन है कि मैनेजमेंट में भी आपको पूरी की पूरी फॉर्मल एजुकेशन और ट्रेनिंग चाहिए होती है। इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने के बाद हम ये देखेंगे कि इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो आपको मैनेजमेंट को देखने को मिलती है और ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको मैनेजमेंट में नहीं देखने को मिलती है। सो नेक्स्ट है आपका प्रोफेशन में सर्विस मोटिव। तो जो वट एवर प्रोफेशन वी आर परफॉर्मिंग, उन सभी का मेन मोटिव होता है सर्विस। फॉर एग्जाम्पल इफ अ टीचर इज टीचिंग, इफ एन ऑडिटर इज ऑडिटिंग, अकाउंटेंट इज डूइंग सम वर्क, ऑल प्रोफेशन is related with service motive because all of these are providing some services to you and in return they are getting some salary or another things whatever they prefer। तो यहाँ पे क्या है कि सर्विस मोटिव के बेसिस पे यहाँ पे काम हो रहा है। तो प्रोफेशन का मेन एम होता है सर्विस मोटिव। यहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन आपको कुछ दे नहीं रहा है, कोई कमोडिटी या फिर कोई टेंजिबल थिंग नहीं होती है। यहाँ पे सिर्फ सर्विस आपको प्रोवाइड की जाती है और इन रिटर्न आप उनको फीस देते हैं या फिर सैलरी देते हैं, इस तरीके से है। सेकंड आपका है स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब लीगलाइज बॉडी होती है। ऐसे ही नहीं कोई भी पर्सन कोई पर्टिकुलर जॉब स्टार्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर के लिए उसके पास पीएचडी या डॉक्टर की डिग्री होनी चाहिए, लॉयर के पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, टीचर्स के पास बीएड होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर डिग्री होनी चाहिए स्टैट्यूटरी बॉडी के थ्रू, एक लीगल अथॉरिटी के थ्रू आपके पास। जैसे अकाउंटेंट के पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू क्या होना चाहिए, एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कि दैट पर्टिकुलर पर्सन ने इस एग्जाम को क्लियर करना है, नाउ ही इज़ एलिजिबल और शी इज़ एलिजिबल टू बी एन अकाउंटेंट इन अ पर्टिकुलर कंपनी। सो तब जाके क्या होगा, वो पर्टिकुलर पर्सन एक प्रोफेशनल कहलाएगा। विदाउट डैट यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है या फिर वो पर्टिकुलर पर्सन प्रोफेशन नहीं कहलाएगा, ठीक। तो होप आपको इतना समझ में आया होगा। हमने 3 चीज़ें डिस्कस की, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन सर्विसेज से रिलेटेड होती हैं। हर इंडिविजुअल पर्सन अलग अलग प्रोफेशन करता है काम। प्रोफेशन के एग्जांपल्स याद रखिएगा, फॉर एग्जांपल टीचर, डॉक्टर, लॉयर और जितने भी अलग अलग फील्ड में पर्सन काम कर रहे हैं जो एक पर्टिकुलर प्रोफेशन को कर रहे हैं। इसके बाद आर्ट में आपकी क्या होती है, थोड़ी नॉलेज होती है क्रिएटिविटी के बारे में। आर्ट के मतलब आप कला समझ लीजिए कि कला, हर किसी के अंदर अलग अलग कला होती है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है साइंस। साइंस में सिस्टमेटाइज बॉडी होती है जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड होती है। प्लीज़ लर्न ऑल द डेफिनेशंस। जितने भी पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स को मिला के एक पर्टिकुलर डेफिनेशन रेडी हो जाती है। अगर आप इसको याद कर लेंगे देन इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू इन योर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे व्हाई वी आर सेइंग दैट मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट। मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट
तो हमने मैनेजमेंट एज अ आर्ट तो हमने क्या कर लिया है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया कि आर्ट के फीचर्स क्या होते हैं. बट नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर प्रेजेंट इन मैनेजमेंट बिकॉज ऑफ विच वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज एन आर्ट. सो हियर the first point is saying that here is a lot of literature well available in a various areas of management like marketing etc. There is the existence of theoretical knowledge. हम मैनेजमेंट को इसलिए कह सकते हैं आर्ट बिकॉज मैनेजमेंट में बहुत सारे एरियाज में आपको थ्योरेटिकल नॉलेज और लिटरेचर देखने को मिल जाएगा. फॉर एग्जांपल आप बिजनेस पढ़ रहे हैं, इसमें मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, एमबीए करेंगे तो मैनेजमेंट होगा, तो बहुत सारा आपके पास थ्योरेटिकल और लिटरेचर मतलब बुक्स मिल जाएंगी मैनेजमेंट को पढ़ने के लिए. फॉर एग्जांपल मार्केटिंग से रिलेटेड आपको पढ़ने को मिल जाएगा बहुत सारा कंटेंट. इवन इन योर क्लास 10th बुक पार्ट 2 अ सेपरेट चैप्टर इज गिवन विच इज़ वेरी लेंथी रिगार्डिंग मार्केटिंग. सो ये सब क्या है, आपके पास लिटरेचर अवेलेबल है. दैट इज़ वाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज है बिकॉज ऑफ विच वी कैन सी दैट मैनेजमेंट इज एन आर्ट. ओके, तो देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज. ठीक, यहाँ पे क्या है, मैनेजमेंट में थ्योरी नॉलेज की एग्जिस्टेंस है. So this is the criteria which is fulfilled by management. That is why we can say that management is an art or it because it exists a theoretical knowledge. होप आपको समझ में आ गया होगा. तो फर्स्ट पॉइंट में ये कहा जा रहा है, फिर से रिपीट कर रही हूँ कि मैनेजमेंट आर्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे थ्योरी बहुत ज़्यादा पढ़नी पड़ती है. दैट इज़ वाई हम मैनेजमेंट को कह सकते हैं आर्ट. Second feature which is satisfied that management is an art. There are various theories of management as propounded by many management thinkers which prescribe management certain universal प्रिंसिपल्स. ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है बहुत सारी थ्योरीज है मैनेजमेंट की. जब आप लिटरेचर पढ़ेंगे तो अलग अलग थ्योरीज पढ़ने, जैसे हेनरी फ्योर्ड से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ेंगे, एफ.डब्ल्यू. टेलर की बातों को पढ़ेंगे, तो ये सब इस चीज़ को आपको डिफाइन कर रहे हैं कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है जो कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल है बिकॉज ऑफ विच इन थ्योरीज की वजह से ही क्या कह सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है. और मैनेजर जो होता है, ठीक है, द थर्ड पॉइंट डिस्क्राइबिंग इज दैट मैनेजर अप्लाइज दिस एक्वायर्ड नॉलेज इन अ पर्सनलाइज्ड एंड स्किलफुल मैनर ऑफ द रियलिटीज ऑफ अ गिवन सिचुएशन. तो हमने जो आपका पॉइंट पढ़ा था मैनेजमेंट एज आर्ट में कि क्रिएटिविटी, ठीक है, कि हर इंडिविजुअल पर्सन की अपनी क्रिएटिविटी हो, और दूसरा स्किल. तो थर्ड पॉइंट इज डिस्क्राइबिंग दैट पर्टिकुलर क्राइटेरिया कि इंडिविजुअल पर्सन की अपनी क्रिएटिविटी होती है. अकॉर्डिंग टू देयर क्रिएटिविटी एंड पर्सनलाइज्ड स्किल, मैनेजर जो होता है पर्टिकुलर सिचुएशन के अकॉर्डिंग सारे प्रिंसिपल और उसके अंदर उसको जितनी भी एक्वायर्ड नॉलेज है उन एक्वायर्ड नॉलेज को अप्लाई करता है. इट मीन्स कि सिचुएशन टू सिचुएशन उसकी वो डिसीजन मेकिंग जो पावर होती है वो डिफर करती है. क्योंकि यहाँ पे उसको क्या है, ऐसा नहीं कि हर टाइम एक सिचुएशन मिले, लोगों को हैंडल करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसके अंदर स्किल होनी चाहिए कि क्रिएटिव तरीके से वो किस तरीके से लोगों से काम करा सकता है, किस तरीके से लोगों को हैंडल करेगा. तो उसके अंदर ये स्किल्स, उसके अंदर ये क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि वो प्रॉपर काम को अच्छे से कर सके. यहाँ पे आपने जब चैप्टर की स्टार्टिंग पढ़ी थी तो आपने पढ़ा था कि मैनेजमेंट क्या होता है, इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स. ठीक है, आर्ट मीन्स लोगों से काम कराने की कला होनी चाहिए. तो यहाँ पे भी कहा है हर पर्सन के पास ये जो आर्ट होती है ये अलग अलग होती है, हर पर्सन के अंदर जो स्किल्स होती हैं वो अलग अलग होती है. तो अ मैनेजर जो होता है वो अपनी इन्हीं एक्वायर्ड स्किल्स और नॉलेज को क्या करता है, अपने पर्सनलाइज वे में अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस वो उसको उसमें अप्लाई करता है. होप आपको समझ में आया होगा. दैट इज़ वाई बिकॉज ऑफ दीज पॉइंट्स वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज एन आर्ट बिकॉज in management there is an existence of theoretical knowledge. In management creativity is present. In management personalized skill is required. That is why we can say that management is an art. Management satisfies all these criteria. These are the criteria which are present in a management, due to which it is termed as management as an art. Now come to the next topic which says that management is a science. अब साइंस की जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से मैनेजमेंट को हम साइंस कहते हैं. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन. जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है वो सारे प्रिंसिपल आपके कई सारे रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन के और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे बनाए गए हैं. फॉर एग्जाम्पल डिवीजन ऑफ वर्क,
ठीक है। और ये सारे कुछ ऐसे प्रिंसिपल है जो क्या है आपके ऑन द फैटिग स्टडी, ये सब प्रिंसिपल जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो इन लोगों ने, हेनरी फ्योर और डब्ल्यू टेलर ने जितने भी प्रिंसिपल्स वगैरह बनाए हैं, ठीक है, ये सारे प्रिंसिपल्स को बनाने से पहले बहुत ज़्यादा इसको एक्सपेरिमेंट किया गया है, ऑब्जर्व किया गया है। जैसे इंटरवल का टाइम क्या होगा, कितने टाइम में लोग थक जाएंगे, तो इन सारे प्रिंसिपल्स के लिए एक पर्टिकुलर पर्सन को पूरा का पूरा एग्जामाइन करना पड़ा है, एनालाइज करना पड़ा है, उसके बाद जाके ये प्रिंसिपल्स बने हैं। तो फर्स्ट क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं, जो मैनेजमेंट होता है वो क्या होता है, बेस्ड ऑन सम एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन होता है, ड्यू टू विच वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज ए साइंस, ठीक है। इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, साइंस है। सेकेंड क्राइटेरिया जो फुलफिल है, नॉट एज एग्जैक्ट एज द प्रिंसिपल ऑफ साइंस, देयर एप्लीकेशन यूजिंग नॉट यूनिवर्सल। लेकिन एग्जैक्ट साइंस नहीं है सर, ये क्वेश्चन आता है, हाउ कैन यू से दैट मैनेजमेंट इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस। हमने पढ़ा था कि जो साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, एज इट इज़ जैसे आपका यूएसए में एप्लीकेबल है, एज इट इज़ इंडिया में भी एप्लीकेबल होगा। बट द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट यूनिवर्सल एप्लीकेबल, ठीक है। इनका जो एप्लीकेशन और यूज़ है वो यूनिवर्सल नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी, ठीक है। तो सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, इन सभी चीज़ों के अकॉर्डिंग जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो अप्लाई करेंगे, और अकॉर्डिंग टू द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन द प्रिंसिपल्स ऑफ management are applicable. So that is why we can say that management principles are not fully science, it is a combination of art and science. We can say that management principles are science due to some characteristics, but it is not a full fledged, ठीक है। मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल्स है वो फुली फ्लेज साइंस नहीं है, क्योंकि इनकी ये जो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है वो इस क्राइटेरिया को फिलफिल नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन अपने अकॉर्डिंग अप्लाई करता है, सारे के सारे प्रिंसिपल सारा ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई नहीं करता, उसको जो पसंद आएगा, उसकी ऑर्गेनाइजेशन के नीड के अकॉर्डिंग जो बेनिफिशियल होगा वो उसी प्रिंसिपल्स को क्या करेगा, अप्लाई करेगा, अदर्स को यूज़ नहीं करेगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है, इट हैज़ इट्स ओन थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स दैट हैव डेवलप्ड ओवर अ टाइम पीरियड ऑफ टाइम। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है इनकी खुद की थ्योरी है, इनके खुद के प्रिंसिपल्स है जो कंटिन्यूसली क्या होते हैं, डेवलप होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू द नीड एंड रिक्वायरमेंट। जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो डेवलप हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये एक बारगी या फिर प्रॉपर एक्सपेरिमेंट के थ्रू तो हुए हैं, लेकिन ये डेवलप एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद हुए, इनको काफ़ी टाइम तक इनको ऑब्जर्व किया गया है, उसके बाद इन प्रिंसिपल्स को बनाया गया है। दैट इज़ वाई वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज साइंस, बिकॉज दीज क्राइटेरिया आर fulfilled by the management. Now the second लास्ट वन इज मैनेजमेंट कंसिडर्ड एज प्रोफेशन। अब हम कहेंगे कि मैनेजमेंट को प्रोफेशन क्यों कहा जा रहा है। मैनेजमेंट डज नॉट मीट द एग्जैक्ट क्राइटेरिया ऑफ प्रोफेशन, हाउएवर इट डज हैव सम फीचर्स ऑफ प्रोफेशन। मैनेजमेंट पूरा का पूरा प्रोफेशन नहीं है, कुछ फीचर्स इसके अंदर है, दैट इज वाई ड्यू टू विच वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज प्रोफेशन। सबसे पहला है कि सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज कंप्राइजिंग वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन वेराइटी ऑफ बिजनेस सिचुएशन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैनेजमेंट क्या है, सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, एक वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स के थ्रू काम करता है और बिजनेस के अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग। दैट इज़ वाई मैनेजमेंट क्या है, हमारा प्रोफेशन है, ठीक है, क्योंकि ये डिफाइंड बॉडी के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, एक नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। ड्यू टू दिस मैनेजमेंट क्या है, हमारा प्रोफेशन है, क्योंकि प्रोफेशन को भी परफॉर्म करने के लिए नॉलेज की ज़रूरत होती है, प्रिंसिपल्स की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से मैनेजमेंट को भी काम करने के लिए कुछ प्रोफेशन, कुछ पर्टिकुलर थ्योरेटिकल नॉलेज की ज़रूरत होती है, इसलिए हम मैनेजमेंट को क्या कह रहे हैं, प्रोफेशन कह रहे हैं। उसके अलावा मैनेजमेंट में कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि कोई बीइंग डिज़ाइन डेजिग्नेटेड और अपॉइंटेड एज मैनेजर अनलाइक प्रोफेशन, ठीक है। यहाँ पे प्रोफेशन में क्या होता है, आपको डिग्रीज चाहिए होती है, अगर आपको किसी पर्टिकुलर काम को करना है, किसी पर्टिकुलर फील्ड में जाना है तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए। लेकिन मैनेजर बनने के लिए आपके पास कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है, एन अनस्किल्ड और एक नॉर्मल पर्सन ही मैनेजर
बन सकता है, बट उसके अंदर चीज़ों को मैनेज करने की स्किल होनी चाहिए। इसी एज मेडिसिन और लॉ विच रिक्वायर प्रैक्टिसिंग डॉक्टर और लॉयर, देयरफॉर सच सेकंड क्राइटेरिया हैज नॉट बीन स्ट्रिक्टली मीट। इसीलिए जो सेकंड क्राइटेरिया क्या है, मीट नहीं कर पा रहा है, इसीलिए हम मैनेजमेंट को आर्ट प्रोफेशन नहीं कह सकते हैं। होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फॉर टुडे दिस मच इज एनफ, टुमारो वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन गुड बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।